हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कह रहा है कि फ्यूचर टेंस होता क्या, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। Future tense indicates the actions which will occur in the future। कह रहा फ्यूचर टेंस जो है उन कार्यों को प्रदर्शित करता है, बताता है जो घटना फ्यूचर में घटित होती है। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, when we have to express the sense of some future actions or plan, then in such a situation we use simple future tense in those sentence। देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर टेंस में कोई घटना घटित होती है या कोई प्लान बनाया जाता है तो वहां पे हम जनरली जो है सिंपली सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने समझ लिया कि जब हमें कुछ भविष्य, देखिए जब हमें कुछ भविष्य के जो कार्य हैं उनके भाव को प्रकट करना होता है या किसी प्लान को बताना होता है तो वहां पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हिंदी में समझ लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि आता है तो वहां पे क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए शैल या विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल या विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दिख जाता है तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर और जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्त, पिछले वीडियो में कई बार हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होता है। मतलब जिस वाक्य का जो कथन है, स्टेटमेंट है, अगर सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव होता है तो वह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, टेंस कोई भी हो। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन जिसे हम फार्मूला बोलते हैं वह क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए शैल का यूज कहाँ करते हैं ये सीख लेते हैं। देखिए, शैल इज यूज ओनली विथ आई एंड वी। कह रहा है कि जो शैल का यूज है केवल हम आई और वी के साथ ही कर सकते हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। किसका, शैल का। और देखिए क्या कहें, विल इज यूज्ड विथ ऑल अदर सब्जेक्ट, और आई और वी के सिवा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हम ग्रामर के हिसाब से देख लिए, लेकिन आजकल के जमाने में क्या चल रहा है हमें भी बता देते हैं। देखिए कह रहा है विल का प्रयोग अगर आप किसी बात को लेकर 100% श्योर हैं तो आप वहां पे बोलचाल की भाषा में विल लगा सकते हैं, और अगर किसी बात को आप 100% लेकर श्योर नहीं है तो उसके साथ शैल लगाएंगे। बोलचाल की भाषा में जो आजकल बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, प्रचलित हो रही है। तो देखिए, अगर आपको कोई बात बिल्कुल श्योर बताना 100%, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, वह स्कूल जाएगी। अब ये 100% आपको पता चला, ये 100% श्योर है कि वह स्कूल जाएगी, तब तो विल का प्रयोग करेंगे।
लेकिन अगर यही बात 100% श्योर नहीं है तो शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो ग्रामर के हिसाब से, क्या ग्रामर जो हमारा जो ग्रामर का कंसेप्ट है ये कहता है आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और दूसरे जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ग्रामर के हिसाब से बनाते हैं। ये सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल, वह स्कूल जाएगी, तो क्या बनेगा ही, और देखिए आई और वी तो है नहीं तो क्या लगेगा शैल, जाना का गो टू स्कूल। अब देखिए तो ग्रामर के हिसाब से हमारा करेक्ट है, लेकिन सॉरी शैल नहीं विल होगा ना जी, क्या होगा विल, तो आई ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा क्या होगा करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं ही शैल गो टू स्कूल, तो ये भी क्या होगा करेक्ट ही होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आजकल जो है हम किसी बात को 100% श्योर करना है तो विल का प्रयोग करते हैं, अगर 100% श्योर नहीं करना है तो शैल का प्रयोग करते हैं। इसलिए दोस्त दोनों ही सेंटेंस क्या है करेक्ट है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए एग्जाम में आएगा तो आपको जो ग्रामेटिकली है वही यूज कर लेना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग कर लेना है, और दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग कर लेना है। तो ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आजकल जो है यही किया जा रहा है कि अगर किसी बात को अगर आपको 100% श्योर दिखा रहे हैं तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे, अगर आप उसी बात को 100% श्योर नहीं कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने कहा मैं उसे एक उपहार दूंगा, मैं तो क्या लिखूंगा आई के साथ क्या लगता है शैल गिव ए गिफ्ट, ये सही होगा। ठीक है, आई शैल गिव अ गिफ्ट, मैं हिम होगा जी टू हिम, ऐसे कर लीजिए टू हिम। ठीक है, तो मैं उसे एक उपहार दूंगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो हिम को यहां लिख सकते हैं आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट, आप इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई शैल गिव हिम अ गिफ्ट, तब भी ये करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आप इनके साथ चाहें तो विल भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अगर हम उस बात को लेकर 100% श्योर हैं तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, शैल की जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या, वह राधा के साथ बाजार जाएगी, तो सी के साथ विल और जाना का गो टू मार्केट विथ किसके साथ, राधा के साथ, तो राधा, ये हमारा सेंटेंस बना। ठीक है, आप इसे भी चाहे तो इसकी जगह शैल का प्रयोग कर सकते हैं, सी शैल गो टू मार्केट विथ राधा। अगर इस बात को लेकर आप 100% श्योर नहीं है तो शैल का, 100% श्योर है तो विल का। केवल बोलचाल भाषा में ग्रामर के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करेंगे, मतलब शैल का प्रयोग केवल आई वी के साथ ही करेंगे, अन्य जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्त आपने ये सीख लिया इस किस प्रकार से ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लिखता है तो आपको गलती नहीं मानना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए अगला बढ़ते हैं एक बड़े सेंटेंस की ओर। आप जानते ही हैं कि मैं एक बड़ा सेंटेंस एक वीडियो में जरूर लेकर आता हूं, तो ये देखिए बड़ा सेंटेंस क्या है, वह भारतीय कंपनी विदेश में अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए उस अमेरिकी कंपनी को अधिग्रहण करेगी। तो दोस्त अधिग्रहण का मतलब होता है टेक ओवर, क्या टेक ओवर। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह भारतीय कंपनी हमारा सब्जेक्ट है, अधिग्रहण किसका करेगी, उस अमेरिकी कंपनी का, तो हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो अधिग्रहण करना हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश लिख लेना। आज क्या हो जाएगा, दैट इंडियन कंपनी। तो दैट इंडियन कंपनी क्या लगेगा, विल। अधिग्रहण करने का टेक ओवर। अब देखिए, अब आपको यहीं से छोड़ के अब इस साइड से बनाते हुए आपको सेंटेंस जाना है और ले जाकर यहां तक छोड़ देना है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के पास। तो दैट इंडियन कंपनी विल टेक ओवर, क्या टेक ओवर, किसे टेक ओवर करेगी, उस अमेरिकी कंपनी को। तो दैट अमेरिकन तो दैट अमेरिकन कंपनी के लिए क्या होगा, टू, विस्तार का एक्सपेंड क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। किसका विस्तार करेगी, बिजनेस। टू एक्सपेंड ऑफ बिजनेस किसमें, विदेश में। तो इन फॉरेन कंट्री। ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह कल पढ़ने के लिए स्कूल श्याम के साथ जाएगा। मतलब कह रहा है वह स्कूल जो है पढ़ने के लिए कल कहाँ जाए, श्याम के साथ जाएगा। तो देखिए इसका क्या बनेगा, सॉरी सी लिख दिए, क्या होगा, ही विल गो टू स्कूल, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो टू स्टडी किसके साथ, श्याम के। तो विथ श्याम। ये हमारा सेंटेंस बना। दोस्त आपने इसे समझ लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। तो अगर निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में वाक्य क्या होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं निगेटिव होते हैं अर्थात नकारात्मक होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके में जो वाक्य हैं, जो सेंटेंस है नकारात्मक होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस में वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बना, कंस्ट्रक्शंस बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, कंस्ट्रक्शंस बना। तो आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाएगी, वह स्कूल नहीं जाएगी, वह स्कूल नहीं जाएगी। तो उसका इसका क्या बनेगा, शी, क्या बनेगा, शी विल के बाद क्या है, नॉट, मेन वर्ब क्या है, जाना। तो गो टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बना। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, दिन में बच्चे नहीं सोएंगे। क्या, दिन में बच्चे नहीं सोएंगे, क्या, सोएंगे। मैंने कहा दिन में बच्चे नहीं सोएंगे, तो इसका क्या बनेगा, मैंने कहा दिन में बच्चे नहीं सोएंगे तो क्या, द बॉयज, द चिल्ड्रेन कर लीजिए, चलिए द चिल्ड्रेन। अब देखिए इसके साथ क्या लगेंगे, विल नॉट स्लीप, द चिल्ड्रेन विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। देखिए दोस्त यहाँ इन द डे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक दिन की जो अवधि है, दौरान है, उसकी बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग द डे ही लगाएंगे।
यहाँ पे हम इन द डे लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इन द डे कहाँ लगाते हैं, मैंने कहा वह 2 दिन में आ जाएगा, वह दिन 1 दिन में आ जाएगा। जब ऐसा सेंस आता है तब इन द डे लिखते हैं, अन्यथा यहाँ जो अगर दिन के दौरान की बात की जाए, पूरे दिन की, तो वहां ड्यूरिंग द डे ही लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्त आपने ये निगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए दोस्त कुछ लोग इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे पढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या इसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये बनेगा। ठीक है, तो क्या वर्ड अगर कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो क्या बनेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क, ये बनता है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्न, जैसे मैंने कहा क्या वह स्कूल जाएगी, मैंने प्रश्न किया क्या वह स्कूल जाएगी, क्या वह स्कूल जाएगी, तो इसका क्या बनेगा, इसका हम क्या लिखेंगे, देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के हिसाब से क्या लगा देंगे, विल। तो विल ही गो टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस बना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है तो बनता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल्स क्या है, मैंने कहा क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैंने ये लिखा क्या मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इसका क्या बनेगा, देखिए मैं तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा, शैल। तो शैल आई पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो शैल आई टीच, देखिए आप लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। शैल आई टीच यू इंग्लिश, ये हमारा बना। ठीक है, तो आपने देख लिया अगर कोई सेंटेंस क्या वर्ड से प्रारंभ होता है तो किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे बनाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो देखिए क्या करते हैं, ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें प्लस बस जोड़ देना है, क्या, क्वेश्चन वर्ड। यहीं पे आप क्वेश्चन वर्ड प्लस कर दीजिए, बस ये खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह यहां क्यों आएगा, देखिए मैंने प्रश्न किया क्या वह यहां क्यों आएगा, तो क्या बनेगा, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। अब देखिए वाई के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वह के हिसाब से लगेगा तो क्या हो जाएगा, विल ही कम हेयर। तो फ्रेंड्स ये हमारा बना अगर कोई भी शब्द क्या वर्ड से प्रारंभ होता है तो। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने कहा वह क्या करेगा, मैंने ये बोला वह क्या करेगा, तो इसका क्या बनेगा, तो देखिए क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। देखिए यहां क्या पहले नहीं आया, बीच में आया, तो व्हाट विल ही डू।
किस तरह से दोस्त हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को जरूर ही पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।